हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं एविस। ठीक है, एविस में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। एविस में डाइजेस्टिव सिस्टम में किसे पढ़ रहे हैं? पिजन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कबूतर का यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं एविस के अंतर्गत। तो देख लेते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पता है आपको कि कितने पार्टों में बटा हुआ है ना? कितने? दो पार्टों में, एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आपको पढ़नी है पिजन का माउथ पढ़नी है। ठीक है, उसका बगल कैविटी पढ़नी है, फेरिंक्स पढ़नी है। ठीक है, फेरिंक्स, ठीक है, क्या पढ़नी है? फेरिंक्स पढ़नी है। अगर पिजन के इसमें इसोफेगस पढ़नी है ना, स्टमक पढ़नी है। यहाँ पर स्टमक भी इसके कितने दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दो भागों में इसका नाम अलग अलग है। एक है प्रोवेंट्रिकल पढ़नी है। ठीक है, स्टमक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है? स्टमक में आप यहाँ पर दो भागों में बटा हुआ मिलेगी। पहला भाग कौन सा इसका? प्रोवेंट्रिकल है और दूसरा क्या है इसमें? वेंट्रिकल। ठीक है, एक क्या है? प्रोवेंट्रिकल और एक पढ़ेंगे वेंट्रिकल। तो ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स है। ठीक है, प्रोवेंट्रिकल्स है। तो ये जो वेंट्रिकल्स है इसे गिजार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गिजार्ड शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, फिर पढ़नी है आपको लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पढ़नी है आपको क्लोएका वाले पार्ट। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। आगे पढ़ना है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आप पढ़ेंगे म्यूकस ग्लैंड पढ़ोगे। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर पढ़नी है लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन सब के बारे में आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, देखिए कि पिजन के अंतर्गत उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनमें कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ेंगे समझ में आ गया। अब आगे स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे देखते हैं कि कैसे उसकी संरचना होती है। अब इसे लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एविस में पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, उसका डायग्राम है, एक एक करके जान लेते हैं इसके आरोग्य के बारे में। पहले इसके पढ़ेंगे माउथ। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में पहले पढ़ते हैं माउथ को। ठीक है, पहले माउथ को पढ़ेंगे। तो ये क्या है? पिजन का उसका माउथ वाला पार्ट है। ठीक है, उसके माउथ में देखना, उसके माउथ में क्या टीथ है वो अब्सेंट रहता है। ठीक है, क्या होती है? टीथ है अब्सेंट रहती है, इसमें पेट पाई जाती है। ठीक है, चोंच पाई जाती है जो क्या ऊपर और नीचे दोनों में रहते हैं, तो उसे अपर पेट कहेंगे और नीचे का लोअर पेट कहेंगे। ठीक, इसे हार्नी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हार्नी भी कहते हैं। जिसके माउथ में कैसा है? माउथ में टीथ है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, दांत इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें लोअर और अपर पेट पाई जाती है, इसे हार्नी भी कहा जाता है। आगे इसके बगल कैविटी, इसके बगल कैविटी में जाते हैं तो मुख है वो आगे कहाँ खुलती है? बगल कैविटी। ठीक, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, आगे ये कहाँ पर खुल रही है? बगल कैविटी में खुल रही है। ठीक, तो ये बगल कैविटी में क्या पाई जाती है? इसका टंग पाया जाता है। ठीक है, जीभ होती है, इस जीभ में टेस्ट पेपिला पाई जाती है। आगे आते हैं फेरिनेक्स। आगे जो बगल कैविटी है वो कहाँ खुलती है? जो बगल कैविटी है आगे फेरिनेक्स वाले भाग में खुलती है। जो फेरिनेक्स वाला भाग है यहाँ पर नासा छिद्र पाई जाती है। ठीक है, नासा मतलब नेजल अपर्चर होती है। आगे है ये फेरिनेक्स है। ठीक है, फेरिनेक्स से आगे कहाँ खुलती है? यहाँ पर फेरिनेक्स है, फेरिनेक्स आगे कहाँ पर खुलती है? इसोफेगस में खुल लेती है। फेरिनेक्स से कहाँ खुलती है? इसोफेगस में। इसोफेगस में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल। आगे आते हैं क्राफ। तो ये जो इसोफेगस है वो आगे कहाँ खुलती है? क्राफ में। तो इसोफेगस है, इसोफेगस कहाँ खुल रही है? क्राफ वाले भाग में खुल रही है। ठीक है, ये क्राफ वाले भाग में खुलती है। क्राफ करता क्या है? यहाँ पर क्राफ है वो पिजन में फूड को स्टोर करता है। ठीक है, किसे स्टोर कर रही है? फूड को स्टोर करने का कार्य करती है। फिर स्टोर हो जाने के बाद धीरे धीरे
डाइजेशन करता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करने लगती है, उसका धीरे धीरे डाइजेशन करती है। ये जो क्राफ है ये मेल और फीमेल दोनों में होंगे। ठीक है, क्राफ है, ठीक है, दोनों में रहेंगे, तो मेल और फीमेल दोनों में क्राफ है। तो इस क्राफ में क्या पाई जाती है, क्राफ्ट ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, क्राफ्ट में क्राफ्ट ग्लैंड पाई जाती है। ये क्राफ्ट ग्लैंड है वो ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में प्रेग्नेंट टाइम में क्या होती है, इनसे मिल्क का स्त्रावण होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पिजन मिल्क कहते हैं। और इस पिजन मिल्क को क्या करते हैं, अपने चूजे को, ठीक है, या अपने शिशु को के पोषण के लिए इसे दूध दिया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसे दिया जाता है। तो क्राफ्ट में क्या हो रहा है, क्राफ्ट में क्राफ्ट ग्लैंड पाई जाती है। ये क्राफ्ट ग्लैंड है वो ब्रीडिंग के दौरान मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होती है और अपने शिशु को पोषण प्रदान करती है। ये जो मिल्क है, पिजन मिल्क है, ये लैक्टिक हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होती है और बाहर आती है। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करते हैं गिजार्ड। ये समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या पार्ट है, माउथ पार्ट है, जिसमें क्या है, टीथ है वो एब्सेंट है, इसमें बेक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। ठीक है, अपर और लोअर बेक होती है, इसे हार्नी भी कहा जाता है। उसके बाद फिर ये माउथ है, आगे बकल कैविटी में खुलती है, बकल कैविटी में टंग पाई जाती है, ये टंग है वो इसमें टेस्ट पेपिला पाई जाती है। ठीक, आगे फिर ये बकल कैविटी है वो फेरिनेक्स में खुलती है, फेरिनेक्स है आगे इसोफेगस में खुलती है और इसोफेगस है आगे क्राफ्ट में खुलती है। ठीक, क्राफ्ट को हिंदी में अनफूड भी कहा जाता है। ठीक, क्राफ्ट में ये फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद धीरे धीरे उनका पाचन करता है। इसमें क्राफ्ट में क्राफ्ट ग्लैंड पाई जाती है जो ब्रीडिंग के दौरान मेल और फीमेल दोनों में इसका क्राफ्ट ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन करता है, जिससे अपने शिशु को पोषण करता है। ठीक, पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करेंगे इसके गिजार्ड से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके स्टमक से। ठीक, स्टमक है, ये क्या है, क्राफ्ट के बाद क्राफ्ट है, आगे कहाँ पर खुल रही है, स्टमक में खुलती है। और स्टमक है वो बताया कि दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये स्टमक है कितने दो भागों में बटा है, कौन कौन से, एक है प्री वेंट्रिकल्स और एक होता है गिजार्ड। ठीक, ये जो इसका प्री वेंट्रिकल भाग है, इसमें जो प्री वेंट्रिकल भाग है वो एक प्रकार जो स्टमक है उनका ग्लैंड है। ठीक है, स्टमक ग्लैंड है उसी को क्या कहा जा रहा है, प्री वेंट्रिकल कहा जा रहा है। ये जो प्री वेंट्रिकल जो स्टमक ग्लैंड है इनसे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, किसका सिक्रेशन होता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। आगे इसका गिजार्ड वाला भाग है, मतलब क्या गिजार्ड है, तो गिजार्ड क्या पूर्ण रूप से डेवलप प्रकार के इसमें गिजार्ड पाई जाती है और इस गिजार्ड में छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं। ठीक है, क्या रहता है, कंकड़ रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं। ये जो कंकड़ है वो भोजन के दौरान ग्रहण के लिए वो कंकड़ है जो इसके भोजन को पीसने में मदद करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में या अच्छी तरह से उसे पाचन करने में क्या कर रही है, यहाँ की जो कंकड़ है वो हेल्प करती है। इसलिए छोटे छोटे क्या रहते हैं, स्पून पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे ये जो गिजार्ड है वो आगे कहाँ पर खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी दो भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन से भाग में, एक होता है इसका डिओडिनम वाला भाग और एक होता है इसका इलियम वाला भाग। ठीक है, क्या है, डिओडिनम और एक होती है इलियम। दो भागों में, एक डिओडिनम और एक क्या है, इलियम वाला भाग। तो इसका जो डिओडिनम है ये कौन से शेप में रहता है, यू शेप्ड रहता है। ठीक है, ये वाला पूरा भाग क्या है, इसका डिओडिनम वाला भाग है। ये जो डिओडिनम है वो क्या है, यू आकार की होती है। इस डिओडिनम वाले भाग में ये क्या होती है, जो पेनक्रियाज है। ठीक है, तो पेनक्रियाज से कौन सा जूस बाहर आएगा, पेनक्रियाज से जूस बाहर होगा। ठीक है, पेनक्रियाज है इनसे भी क्या होगा, जूस बाहर होगा। ठीक, वैसे यहाँ पर लिवर है, लिवर में भी क्या होगा, बाइल जूस से सीक्रेट होता है। ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस है, ये आगे कहाँ पर आती है, ये डिओडिनम वाले भाग में आती है। ठीक है, आगे एक डिओडिनम है, यहाँ पर एक पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये दोनों क्या होते हैं, डिओडिनम वाले भाग में आकर भोजन से मिलते हैं।
आगे इसमें इलियम वाला भाग, इलियम है वो कैसा है, देखो ये पूरा भाग क्या है इसका, इलियम वाला भाग। ये इलियम कैसा रहता है, क्वाइड रहती है, ठीक है। क्वाइड मतलब कुंडलित अवस्था में, कुंडलित जैसे इनकी स्ट्रक्चर रहती है, ट्यूबस संरचना, ठीक। इसमें क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है। ये जो विलाई क्या करती है, यहाँ पर इस तरह से विलाई पाई जाती है। ये विलाई है वो भोजन क्या हो चुकी है, पच चुकी है, तो उस भोजन के जो पचे हुए भोजन है उसे ऑब्जर्वेशन करने का और शोषण करने का कार्य क्या कौन करता है, इलियम का, इलियम की विलाय वाला भाग करती है, ठीक है। क्या करती है, इलियम का विलाय। अब इसे सेक्शन कार्ड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये ऐसी संरचना बनी, तो इस संरचना में क्या होती है, विलाय पाई जाती है। अब यही विलाय क्या करती है, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती है। आगे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये यहाँ का भाग क्या कहलाएंगे, इसका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, अनपचे जो भोजन है वो बड़ी आंत में आ जाती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर ये भोजन कहाँ पर आ जाती है, रेक्टम वाले भाग में, ठीक है, मलाशय वाले भाग में, और मलाशय यहाँ एकत्र होती है। फिर आती है क्लोएका वाला भाग, जहाँ पर अनपचे भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। इनके जो रेक्टम वाले भाग है, इन भाग में क्या रहता है, किडनी पाई जाती है, ठीक है। यहीं पर क्या किडनी की नलिका वो आ रही थी, क्या किडनी है, इसके वन पेयर क्या पाई जा रही है, यहाँ पर किडनी पाई जा रही है, ठीक है। क्या पाई जा रही है, किडनी पाई जा रही है, जबकि यहाँ पर जुड़ी हुई है रेक्टम वाले भाग से जुड़ी हुई है, ठीक है। आए समझ में। अभी इसे लिख लीजिए, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़ना है, म्यूकस ग्लैंड पढ़नी है, ठीक है। तो म्यूकस ग्लैंड है, इसके चाहे ओसोफिगस वाला भाग है, इसके माउथ वाले पार्ट है, वहाँ पर क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ये म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो फूड को, भोजन को गीला करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसे नम बनाए रखने का कार्य कौन कर रही है, म्यूकस करती है। आगे इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है, करके पढ़े, स्टमक में पाई जाती है, स्टमक का गिजार्ड, ठीक है। तो स्टमक वाले भाग में क्या पाई जाती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है, करके बताएं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने में हेल्प करती है। आगे लिवर है, ठीक है, ये क्या है, इसका लिवर है। लिवर में कौन सा जूस सीक्रेट होते हैं, लिवर में बाइल जूस सीक्रेट होती है, ठीक है। और स्टोर कहाँ पर होती है, गॉल ब्लैडर में होती है। फिर आगे ये कहाँ आ जाती है, ये जो बाइल जूस है आगे डिओडिनम वाले भाग में खुलती है, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या करती है, भोजन को पचाने में हेल्प करती है। आगे पेनक्रियाज है, ठीक है, ये वाला भाग कौन से, पेनक्रियाज है, तो डिओडिनम वाले भाग में देखो क्या पाई जा रही है, पेनक्रियाज के, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। फिर ये भी कहाँ पर आकर मिलता है, डिओडिनम वाले भाग में मिलते हैं, ठीक है। आगे है इंटेस्टाइनल जूस, सॉरी इंटेस्टाइनल, तो ये इंटेस्टाइनल वाला भाग में, जो आंत वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड किसका सीक्रेशन करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करेंगे, जो भोजन का डाइजेशन करता है, ठीक है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इसमें क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। अब तक देखिए सब में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रही है, ठीक है, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, चाहे वो एविस हो, जितने भी जिसका भी डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका भी पढ़ रहे हैं, हर एक में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ अलग उसमें आर्गन देखने को मिल रही है, ठीक, उसमें कुछ ग्लैंड है वो अलग अलग देखने को मिल रही है, कुछ सेम है, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, सभी में देखने को मिल रहे हैं, सभी में बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जो सीक्रेट हो रहे हैं, उनके अलावा इनमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सब में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर स्पेशल इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि जितने भी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े उसमें कहीं पर भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या गिजार्ड है, क्राफ है, ये गिजार्ड और क्राफ है वो एविस में पाई जाती है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया फिशिस में नहीं पाई जाती, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अगले फिर पढ़ेंगे हम लोग मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम।